हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। DSSBPRT के लिए पार्ट ए और पार्ट बी इन दोनों मिलाकर 200 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से आपका जो नेगेटिव मार्क्स है वह आपके है 0.25 मीन्स क्या हो गया कि 1/4 मीन्स आप अगर 4 प्रश्न को गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो आप नेगेटिव मार्क्स में भी DSSB में दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, नेगेटिव मार्क्स का भी है। ठीक है, तो देखिए 100 नंबर कैसे कैसे पूछा जाता है। तो करंट अफेयर और जीके में आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग में आपका कितना है, 20 मार्क्स का है। मैथ में भी 20 है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। तो सभी मिलाकर आपको 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से आप तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए करंट अफेयर और जीके इन सभी को मिलाकर आपको 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से करंट अफेयर कुछ रहेगा, मीन्स 5 या 6 करंट अफेयर रहेंगे, बाकी सब जीके रहेंगे। जीके का मतलब क्या हो गया, वह वर्ल्ड वाइड है, मीन्स हर तरफ से वह जीके की तरह क्वेश्चन पूछेगा, जैसे में आर्ट्स और साइंस दोनों से मिलाकर पूछ दिया जाएगा। ठीक है, और करंट अफेयर भी आपको तो 20 मार्क्स उधर से हो गए हैं। ठीक है, और रीजनिंग आपको सभी को पता होगा कि रीजनिंग सभी का यहाँ पे अच्छा रहता है। ठीक है, तो सबसे जो यहाँ पे है वह है क्या, कमज़ोर, वह है मैथ। ठीक है, मैथ आपका जो है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 20 मार्क्स का पूछा जाता है, और जिसमें से अगर मैथ आप अच्छी तरह से करते हैं तो जिसमें से आपको 18 मार्क्स भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैथ अगर करते हैं तो जीके आपका लो हो जाएगा। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो जिनका जीके बहुत अच्छा है लेकिन मैथ नहीं है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश यह दोनों आपका अच्छा होता है, क्योंकि DSSB में इंग्लिश ही ज़्यादा यहाँ पे दिल्ली का क्योंकि है यह वैकेंसी, तो इंग्लिश यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पे अच्छा ही होता है। ठीक है, मिस जो है यहाँ पे वह मैथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैथ और जीके। ठीक है, तो आप कहाँ से करिएगा, तो मैथ आपके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर आप मैथ का खरीद लीजिए, उसमें से सिर्फ मैथ आप देखिए, जो भी कमज़ोर विषय है उसी को देखिए। अब इस बात पार्ट ए हम लोग देख लिए 100 मार्क्स का। ठीक है, अब पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में भी हमने बताया पैडागोजी, जो नीचे दिया होगा लिंक, उसमें से भी देख सकते हैं। पूरा सिंप्लीफाई दिया गया है कि कैसे आप सिंप्लीफाई किए हुए हैं कि कैसे आप पार्ट बी को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स आपका पैडागोजी है वह 100 मार्क्स का है, जिसमें से आपको जो KVS का आप अगर एग्ज़ाम दिए होंगे, जिसमें से 60 मार्क्स का पैडागोजी पूछा जाता है, जिसमें से हमने यहाँ पे खुद यहाँ पे गेन किया हूँ 50 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि आंसर की भी आ गया है KVS का। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है जो वह पार्ट बी है। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पैडागोजी CDP से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए, इससे यह पता चलेगा कि क्या क्या और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पैडागोजी में जितने भी मनोवैज्ञानिक आते हैं उन सभी से प्रश्न बनता है। ठीक है, क्योंकि यह पैडागोजी आपके बेस से भी उठाया जाता है, और अगर आप CTET भी एग्ज़ाम दिए होंगे, क्योंकि देना तो है ही, उसी के आधार पर DSSB भी है। ठीक है, तो KVS और यहाँ पे आपका क्या है CTET। ठीक है, CTET। ठीक है, इन दोनों मिलाकर आप देखे होंगे क्वेश्चन की किस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। CTET में आपके एक खुद दिमाग का क्वेश्चन होता है, इसमें लॉजिक लगाना होता है CTET में। ठीक है, लेकिन KVS में आपका बुक जिस तरह से आपका जो पढ़ना होता है उसी आधार पर यह पूछा गया था। ठीक है, जैसे में अगर संज्ञानात्मक क्या है, ठीक है, इसी तरह से रिलेटेड पूछा गया था कि बच्चा है वह कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, और जो आपका जो DSSB है उसी आधार पर आपका CTET से भी और KVS से भी दोनों से आपको क्वेश्चन मिला जुला कर पूछ लिया जाता है। और आप सभी मनोवैज्ञानिक को याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे में आपका है क्या,
कोहलबर्ग है, जीन पियाजे है, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और अधिगम क्या है, और फिर है अधिगम कठिनाई क्या क्या होता है, ये सभी आपको प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स बहुत ही अच्छा मार्क्स बन जाएगा। अगर आप 100 में से, ठीक है, 100 में से आप अगर 80 नंबर भी ले आते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स बन जाएगा। और यहाँ से फिर आपको कुछ मार्क्स इधर से भी आ जाएंगे, ठीक है। मीन्स आपका जो 100 इधर से भी है, जिसमें से आप कम से कम तो आधा तो ले ही आएगा, ठीक है। मीन्स आपका 130 या 140 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि यह तैयारी आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह हो जाएगा, क्योंकि आपने सीटेट भी दिया है, केवीएस भी दिया है, और इसी आधार पर आपका डीएसएस भी दिया जाएगा, ठीक है, लिया जाएगा आपका डीएसएसबी भी। और प्रीवियस ईयर आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा, यहाँ से आपको बहुत ही लाभ मिल जाएगा। और क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े और क्या आएगा, हम सभी को डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।